जी बिल्कुल मिल जाएगा। 15 लाख का लोन 15 मिनट में। वैसे आप क्या लेके आए गारंटी तौर पे रखने के लिए? जी मैं कुछ समझी नहीं। लोन तो हम आपको दे देंगे जी, लेकिन आपको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना पड़ेगा, जैसे मकान, ज्वेलरी या फिर कुछ और। लेकिन आपने इश्तिहार में तो ऐसा कुछ नहीं छपवा है। लिखा है ना नीचे, शर्तें लागू। ओह सॉरी, मैं शायद गलत जगह पे आ गई। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप इश्तिहार छपवाएं तो सिर्फ शर्तें लागू ही छपवाइएगा, ताकि जरूरत के वक्त मेरे जैसे इंसान गलत आशाएं लेकर यहां ना पहुंच जाए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अरे उठिए। पेशेंट कहाँ हैं? उनको डिस्चार्ज करना है, रूम खाली होना चाहिए अभी, बहुत रश है। आप बिल पे कर दीजिए, ये उनके पेपर्स हैं, रिसेप्शन पे पेमेंट जमा कर दीजिए। हाय रब्बा, क्या करूं मैं? इंदिरा ने तो हमें फंसा ही दिया ना। अब बिल के पैसे कहां से लाएंगे हम? ओ मम्मी हो गया इंतजाम? देख मैं किसे लेके आया हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ये सारे बिल्स क्लियर करवा दिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि मैं आज ऑफिस थोड़ा लेट आऊँगी। एक्चुअली घर में कोई बीमार हो गया इसलिए। ओके सर, थैंक यू। इंदिरा पुत्र। हाँ अम्मा। मैं की सुन रही हूँ, इंदर बीमार है? अब कैसा है इंदर? वो ठीक है। पुत्र तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही है पुत्र? चल इत्थे आ, ऊपर आ। जी अम्मा। तू परेशान क्यों है? की सोच रही है? बस सोच रही हूँ कि पापा के इलाज के लिए घर गिरवी रखूं या नहीं रखूं। क्या हुआ अम्मा? आखिर रिश्तों को झुटला नहीं पाई ना तू? अरे तूने इंदर को अभी पापा कहा। वो ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा, लेकिन दिल से नहीं कहा है। दिल पे तो क्या बीत रही है उसे बताने में भी शर्म आ रही है मुझे। पता है क्या हुआ? वो पराया किराएदार ऋषि रात भर हॉस्पिटल में फर्श पे मेरे साथ बैठा हुआ था, और मेरे घर वाले आराम से रजाई तानकर घर में सो रहे थे। अम्मा मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। कब इंदिरा, कब तू अपनी दिल की बात सुनेगी? अरे कब मानेगी कि तेरे दिल में तेरे पापा का प्यार ही नहीं, एक और प्यार पनप रहा है जो तेरे दिल में घर घर बैठा है। अरे कब तक अनजान बनी रहेगी तू? कब तक? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आ जाओ, आ जाओ। हाँ आइए, आ जाओ। आइए। आप लोग आ गए? मंदिरा, ईशान देख, दादाजी आ गए। दादाजी आप आ गए? ईशान बेटा, ये तेरा। ईशान,
अंदर जा। जी बुआ। क्या है ना कि ये थक गए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। मैं ना अंदर लेकर जाती हूँ, चलिए ना। अंदर लेटा दो उनको, आराम से ले जाओ। हाँ, चलिए। अरे यहाँ नहीं, अब ये इस तरफ, ये पलंग पे। अरे कुटुम, तू इतनी जल्दी मुझे एक मिनट, इतनी जल्दी मुझे अंदर क्यों ले आ गई? मैं थोड़ी देर बाहर बैठ के धूप सेक लेता। पहले आप चलिए, आराम कर लीजिए, लेट जाइए ना थोड़ा सा, चलिए। कौन लेके आए उन्हें? हाँ, हॉस्पिटल के पैसे किसने दिए? वहां का दिख रही है, इधर। मेरे को नहीं, मेरे पास कहां से आएंगे पैसे? उधर। मंदिरा अंदर जा, मंदिरा अंदर जा। दीदी, अगर पक्का आप इनसे शादी नहीं कर रहे हो तो मेरी करा दो ना। तू अंदर जा रही है या नहीं? लगता है उस दिन की बेइज्जती से आपका पेट नहीं भरा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में फिर से आने की? इंदिरा, ऐसे बात नहीं करेगी तू इनसे, तमीज से बात कर। इनकी वजह से डैडी घर पे हैं आज। हाँ, इन्होंने दिए हैं हॉस्पिटल के सारे बिल, वरना तू तो सब छोड़ छाड़ के चली गई थी। हॉस्पिटल का सारा बिल इन्होंने दिया, और इतना ही गुरूर है ना तो कर दे इनके पैसे वापस। कर दे, सारे पैसे हैं तेरे पास। होगी चुप, चुप ही रहियो। हाँ, ये ज्यादा रोब दिखाने की जरूरत नहीं है। और सुन ले मेरी एक और बात, मैंने, तेरे बड़े भाई मुन्ना शर्मा ने फैसला किया है कि तेरी शादी होगी समीर दीवान के साथ। और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, हाँ ना नहीं चलेगी। मैंने तय कर लिया है तो तय कर लिया है। ये मुझे आपकी बहन को उस दिन बेचने की कोशिश करने के लिए। और ये आपकी जुर्रत के लिए। मैंने आपको वार्न किया था कि इस आदमी का मेरे सामने नाम तक मत लेना, लेकिन आप इसे घर के अंदर लेकर आ गए। हर बार मैंने सोचा कि आप बड़े भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप मुझे मजबूर कर देते हैं हिटलर पने पर उतरने को। आप सबसे बड़ा कारण हो मेरे हिटलर बनने के पीछे, समझे? आप लोग देख क्या रहे? आओ क्या वहां पर? तुम्हें इस घर में घुसने की इजाजत तक नहीं है, और तुम मेरे ही घर के मामलों में पड़ रहे हो। आउट! गेट आउट! आई सेड
निकलो। और आइंदा मेरे घर में कदम भी मत रखना। चलो निकलो मेरे घर से। देख क्या रहे, मैं कह रही हूं निकलो यहां से, दफा हो जाओ। और आपके पैसे आपके ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। सर जी, जय माता दी। मैं कह रहा था उतर गई आपकी भी ना आरती। मैं तो पहले ही बता रहा था आपको कि शेर पे सवारी और हिटर से होशियारी महंगी पड़ जाती। हाँ, मैं कह रहा हूँ राधे की फ्री की एडवाइस ले लो और यहाँ से हो जाओ 9-2-11। हाँ, नहीं तो ना ऐसी चप्पल परेड होगी कि आपका एक नया बिजनेस चालू हो जाएगा। दीवान चप्पल्स, बताए दे रहा हूँ। सर जी फोन आ गया। अबे भूतनी के आज तक पैसा दिया है जो आज दे दूंगा। हैं, फोन रख। इंदिरा शर्मा, इस थप्पड़ का हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अपने घुटनों पे चल के आओगी तुम मेरे पास। बड़े भाई पे हाथ उठाएगी तू? तेरा फैसला मैं करता हूं। मैं छोड़ मेरे को। बड़े भाई पे हाथ उठाएगी तू? अरे मैं समझा दूंगा ना इनको। भाभी सुने ना, भाभी अंदर ले जाइए भाई सबको। शांत हो जाइए। सुनिए जी, क्या कर रहे हैं आप? ये कर चली गई तो खर्चा कौन चलाएगा? अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। चलो तूने ठीक नहीं करा इंदिरा। चलो जी आप अंदर चलो। भाई साहब, अरे सुनिए, कोई है? पानी मिलेगा क्या? आप पूजा कीजिए आंटी जी, मैं देखता हूँ। आया अंकल जी। धन्यवाद। आप आराम से बैठिए अंकल जी। हाँ, ठीक हूँ। हाँ, रुक दे बेटा। ये क्या तमाशा कर रही है इंदिरा? मुसीबत के समय अपनों का साथ नहीं दे रही, उल्टा झगड़ा कर रही है सबसे। और एक बार भी मुझे देखने नहीं आई। देखने नहीं आई? इस घर का सबसे बड़ा बेटा अपनी ही छोटी बहन को बेचने की कोशिश करता है। इस घर की मां झूठ बोलती है और इस घर का करता धरता अचानक एक दिन घर छोड़कर चला जाता है, पल्ला झाड़ देता है अपना, और फिर एकदम से हॉस्पिटल से उसी घर में वापस आ जाता है और पूछ रहा है कि इंदिरा तमाशा क्यों कर रही है? तमाशा? अरे तमाशा तो आप लोगों ने इंदिरा का बना दिया है। सिर्फ वही थी पूरी रात अस्पताल में, सिर्फ वही थी। क्या? आपको आपकी दुकान से अस्पताल तक पहुंचाने वाली सिर्फ इंदिरा थी। पूरी रात आपका सर अपनी गोद में लेकर जमीन पर बैठी रही सिर्फ इंदिरा थी। और आप पूछ रहे हैं कि इंदिरा ये तमाशा क्यों कर रही है? आप सब लोगों ने उसे मजबूर किया हिटलर बनने पर, और कभी समझने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। आज भी उस झूठे मखौटे के पीछे आप अपनी प्यारी सी छोटी सी बबली नहीं देख सकते, नहीं देख पाते हैं। नहीं दिखता आपको उसका प्यार, कितना ख्याल रखती है वो। बस किराएदार जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? और आपने ये सब करने का सोचा भी कैसे? अरे मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते इस आदमी के लिए सब कुछ किया है, ना कि प्यार के लिए। अरे मैं इनकी इज्जत तक नहीं करती तो प्यार की क्या सोचूंगी?
और आप मेरी बेचारी तस्वीर इनके सामने क्यों बना रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या तरीका है? हाँ, क्या समझते क्या अपने आप को? आप क्या समझती हैं अपने आप को और दिखाना क्या चाहती हैं आप? क्या बनना चाहती हैं आप? मसीहा? कहां की मसीहा हो? इस घर की, चांदनी चौक की, या फिर पूरी दिल्ली की? कहां की मसीहा है? मसीहा वो होता है जो प्यार देने में झिझकता नहीं है। मैं अंदर उस पिता से बात कर रहा था, किसी बेचारी की तस्वीर नहीं बना रहा था। इंदिरा शर्मा उर्फ बबली की बात कर रहा था, उस बबली की जो कल पूरी रात अपने पिता का सर अपनी गोद में लेकर अस्पताल में फर्श पर पड़ी रही पूरी रात। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो आप वो इंदिरा शर्मा नहीं हो, वो बबली नहीं हो। वो आदमी आपको छोड़कर क्या चला गया, आपने अपने दिल में उसके लिए इतनी नफरत पैदा कर ली। आज वो नफरत कहां गई? किस दिल की आवाज सुनकर आज आपने उसी आदमी को अपने ही घर में पनाह दी? अरे नहीं पसंद था तो धक्के देकर निकाल क्यों नहीं दिया? क्यों उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती फिर रही हैं? क्यों कर रही हैं ये सब? और इतना सब करने के बाद नकार कर साबित क्या करना चाहती हैं? कि आप उसकी बबली नहीं है, इस घर की बेटी नहीं है। इंसान बाहर से जैसा मर्जी हो, लेकिन अंदर से वो बच्चा है, बच्चा। वो बच्चा जो हंसना चाहता है, वो बच्चा जो प्यार देना चाहता है और बदले में प्यार लेने की चाह भी रखता है। आपको यह अजूबा नहीं है, इस बात को स्वीकारिए। छोटी नहीं हो जाएंगी, बल्कि खुश हो जाएंगी। हिटलर क्या थी मैं बताऊं आपको? ये थी हिटलर, ये। मैं रोने वालों में से भी नहीं हूं। दिल्ली में कई साल बारिश नहीं हुई, पर जब हुई तो इतनी हुई कि जमुना नदी में बाढ़ आ गई। बस यही समझिए, एक दिन मैं भी हंसूंगी, और इतना हंसूंगी कि सारी दिल्ली को अपनी हंसी में डुबो दूंगी। मैं रोने वालों में से नहीं हूं। दिल्ली में कई सालों से बारिश नहीं हुई, और लेकिन जब हुई तो इतनी हुई कि यमुना में बाढ़ तक आ गई। बस यही समझना, एक दिन मैं भी हंसूंगी, और इतना हंसूंगी कि पूरी दिल्ली को डुबो दूंगी अपनी हंसी में। हिटलर हंसना चाहती थी। आप कौन है? क्या बनना चाहती हैं आप? मसीहा? मसीहा वो होता है जो प्यार देने में झिझकता नहीं है। इंदिरा शर्मा और बबली की बात कर रहा था, उस बबली की जो कल पूरी रात अपने पिता का सर अपनी गोद में लेकर अस्पताल में फर्श पर पड़ी रही पूरी रात। किस दिल की आवाज सुनकर आज आपने उसी आदमी को अपने ही घर में पनाह दी? अरे नहीं पसंद था तो धक्के देकर निकाल क्यों नहीं दिया? क्यों उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करती फिर रही? इंसान बाहर से जैसा मर्जी, लेकिन अंदर से वो बच्चा है, बच्चा।
वो बच्चा जो हंसना चाहता है, वो बच्चा जो प्यार देना चाहता है और बदले में प्यार लेने की चाह भी रखता है। आपको यह अजूबा नहीं है, इस बात को स्वीकारिए। छोटी नहीं हो जाएंगी, बल्कि खुश हो जाएंगी।